6 अटेम्प्ट, 4 मेंस, 2 इंटरव्यू और फाइनली लिस्ट में मेरा नाम नहीं। कहानी थी एक स्टूडेंट की जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, सब मेहनत करने के बावजूद। आप कितने टैलेंटेड है इसका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से लेना देना ज्यादा है नहीं। जिन 4 अटेम्प्ट में मैं फुल टाइम एस्पिरेंट था, राजेंद्र नगर की गलियों में था, वहां पे मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा। जिन 2 अटेम्प्ट में मैंने जॉब के साथ दिए, वहां पे मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। 4 अगस्त 2020 यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। 6th अटेम्प्ट, 2nd इंटरव्यू। मुझे उम्मीद थी कि लिस्ट में मेरा नाम जरूर आएगा। 8 साल का हार्ड वर्क जुड़ा हुआ था। फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ और लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। यह कहानी थी एक फेलियर की और 8 साल की मेहनत जिसका कोई रिजल्ट अंत में नहीं निकला। ऐसा ही एक रिजल्ट और अनाउंस हुआ 22 मई 2023 को। 132 स्टूडेंट ऑफ एचआरटी फाइंड द फाइनल नेम इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यह स्टोरी थी एक सक्सेस की, खाली उन स्टूडेंट के लिए नहीं, उन स्टूडेंट के मेंटर के लिए भी। यह कहानी है हार्डवर्क की, परसिवरेंस की। यह कहानी है मेरी। मैं हूं वरुण जैन, एचआरटी फाउंडर एंड आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट। यह कहानी स्टार्ट होती है 2008 में। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी फैमिली में कोई ग्रेजुएट भी नहीं था। उसी का रिजल्ट था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा। एक हिंदी मीडियम में मेरी एजुकेशन हुई। उस हिंदी मीडियम की एजुकेशन के बाद मैंने 2008 में मेहनत करके आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन क्रैक किया। यह मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सक्सेस था। 2012 में आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एक मिडिल क्लास के हिसाब से मेरे पास अच्छे जॉब ऑफर थे। मैं चाहता था उन जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करके एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर सकता था, लेकिन बचपन से ही क्रीज के बाहर निकल के सिक्सर मारने में जो मजा है वो मेरे अंदर था। तो मैं आईएएस का सपना लेके आ गया ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में। तो जर्नी स्टार्ट हुई 2013, जो कि मेरा पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कट ऑफ मैं नहीं क्लियर कर पाया। बहुत मेहनत की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने भी आप सभी की तरह कोचिंग अटेंड की, लेकिन प्रॉब्लम कहां रही? क्वेश्चन सॉल्विंग। 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैं अटेम्प्ट नहीं करके गया और इसका रिजल्ट था कि प्रीलिम्स फेल हुआ। उसके बाद पहला लाइफ में मेरा ये फेलियर था। 2 महीने तक मुझे ये भी नहीं समझ में आया इस फेलियर को संभालना कैसे है। आप सभी के साथ ये होता होगा, जब पहली बार आप यूपीएससी में फेलियर देखते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कैसे उस फेलियर से कोप अप करना है। किसी तरीके से वो कहते हैं ना, जीवन सारी चीजें खुद सिखा देता है। मैं भी सीखा और 2-3 महीने बाद दोबारा से मैंने 2014 अटेम्प्ट की शुरुआत की। 2014 में मैंने एक और अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके गया। उसका रिजल्ट था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्रैक कर पाया और 2014 का मेंस लिखने का मौका मुझे मिला। लेकिन यहां पे मैंने वही गलती की जो 2013 में मैंने प्रीलिम्स में की थी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने मेंस के लिए नहीं की। उसका रिजल्ट हुआ कि 2014 का भी मेंस क्लियर मैं नहीं कर पाया। अब सारी हिम्मत जुटा के, सारे एग्जाम को समझ के मैं 2015 में गया। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मैंने इजीली क्रैक किया और 2015 में मेंस लिखा। यहां पे मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ मैंने 8 नंबर से मिस की। ये जो फेलियर था, ये एक वो फेलियर था कि सारी एफर्ट मारने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। आप सभी लोग इस सिचुएशन से यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में जाते हैं कि जब सब सारी एफर्ट मार ली उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप कैसे डील करें ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन समय ने मुझे वो चीज समझाई। मेरा क्या पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ और मैं फ्यूचर एस्पिरेंट को यही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में सारी एफर्ट करने के बाद भी रिजल्ट ना निकले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें। देखिए आप कितने टैलेंटेड हैं, मैं भी आईआईटी से था, आप कितने टैलेंटेड हैं इसका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से लेना देना ज्यादा है नहीं। आपको यह समझना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। हर चीज को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आपको वो तरीका नहीं समझ आता तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। इसीलिए जब भी आप बार बार एग्जाम फेल कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बहुत जरूरी है कि कहां आप प्रिपरेशन में फॉल कर रहे हैं, कहां आपकी प्रिपरेशन में गैप है। वो मैंने किया और फिर मैं आगे बढ़ा, है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये बोलूंगा, क्योंकि एक हम्बल फैमिली से मैं बिलोंग करता था, तो एक जॉब करने का, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का प्रेशर मेरे ऊपर भी आना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई, क्योंकि आईएएस बनने का एक सपना था। सभी का एक सपना होता है जब हम इस तैयारी में आते हैं। और 2016 में पूरी एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ में गया। ये वो अटेम्प्ट था जब मेरी तैयारी मेरे पीक पे थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, 2016 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पलटी बाजी। There were 52 questions from the current affair in the prelims examination and I was not prepared for that. जैसे आप 2023 का प्रीलिम्स देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ होगा।
यूपीएससी ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सीसेट का पेपर बना दिया है ना। आप सारी तैयारी करके गए हैं, बट शायद यूपीएससी फिर भी पलटबाजी मार दे और मैं 0.066 मार्क्स से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फिर फेल हो गया। यहां पे मेरा चौथा अटेम्प्ट खत्म हुआ। अब इसके आगे हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने ये सोचा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। मैं आगे भी फ्यूचर एस्पिरेंट को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप 3 से 4 अटेम्प्ट इस एग्जामिनेशन के दे चुके हैं तो सर्च फॉर अ बैकअप, है ना। आप अगर 26-27 साल के हो चुके हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बैकअप के साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। मैंने भी अपने लिए एक बैकअप क्रिएट किया और जो मार्केट में मेरे लिए जॉब्स अवेलेबल थे, क्योंकि एक आईआईटी का डिग्री भी मेरे पास था, यूपीएससी के भी 4 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका था, एक जॉब मैंने स्टार्ट की और फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हुआ। वहां से दोबारा से हिम्मत जुटा के मैंने 2017 में अपना 5th अटेम्प्ट दिया। 2017 में जो 5th अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया और इंटरव्यू देने मैं पहुंचा धौलपुर हाउस। इस इंटरव्यू में, लेकिन क्योंकि पहला इंटरव्यू था मेरा, है ना, तो वहां पे एक इंटरव्यू का भी एक कंडक्ट है, इंटरव्यू भी देने का एक तरीका है, और अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मुझे नहीं मिले। उसका रिजल्ट था मैं 5वें अटेम्प्ट में फिर एग्जाम की फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया, जहां पे मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। अब बचा था खाली एक अटेम्प्ट और मुझे ये पता था कि अब एग्जामिनेशन में जो मेरे ऑप्शनल में नंबर आ रहे हैं, है ना, जो कि फिलॉसफी था, उस ऑप्शनल में मेरे नंबर एवरेज हो चुके थे। बाकी लोग भी इस सिचुएशन से जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑप्शनल की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको एक ऐसा ऑप्शनल चूज करना जो आपके एप्टीट्यूड में फिट होता हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फिलॉसफी से अपना 5वां अटेम्प्ट दिया था। वहां पे मुझे ये लगा कि शायद फिलॉसफी से मैं इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊं। मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया, हिम्मत जुटाई। 2017 का रिजल्ट जो 2018 में आया था, वहां पे मैंने फिर अपना ऑप्शनल चेंज किया और 2019 में मैंने अपना फाइनल अटेम्प्ट दिया। इस फाइनल अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया। प्रीलिम्स की मुझे आज भी याद है, कट ऑफ से 25 नंबर ऊपर मेरे प्रीलिम्स में आए थे। फिर मैंने मेंस एग्जामिनेशन क्रैक किया, जो कि मैंने इस बार नए ऑप्शनल से दिया था, PSIR। मेंस एग्जामिनेशन भी मैंने अच्छी कट ऑफ से क्रैक किया, 25 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ऊपर थे। फाइनल इंटरव्यू देने में पहुंचा। वो इंटरव्यू 2020 में हम आ चुके हैं, वो इंटरव्यू पहले लॉकडाउन के बाद हुआ। इंटरव्यू हुआ जिसका रिजल्ट 4 अगस्त 2020 को आया, और जैसा कि मैंने बताया 4 अगस्त 2020 को मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की फाइनल जर्नी खत्म हुई। 6 अटेम्प्ट, 4 मेंस, 2 इंटरव्यू, और फाइनली लिस्ट में मेरा नाम नहीं। यहां पे कहानी थी एक स्टूडेंट की जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, सब मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। जब पहला लॉकडाउन लगा 2020 में और मैं अपने इंटरव्यू की वेट कर रहा था वहां पे, क्योंकि सभी लॉकडाउन पे मेरे पास बहुत सारा समय था, मैंने वहां पे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एड सारथी के नाम से, और वहां पे स्टूडेंट को गाइड करना शुरू किया। लकीली काफी सारे स्टूडेंट को मेरे वीडियोस पसंद आने शुरू हुए, और जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया 4 अगस्त 2020 को, तो उन सब स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भेजे यूट्यूब पे कि सर आपका रिजल्ट कैसा रहा। जैसे कि एक हारा हुआ एस्पिरेंट होता है, ऐसे ही मैं भी अपना रिजल्ट अपने स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं कर पाया। 20 दिन बाद मैंने हिम्मत जुटाई और 23 अगस्त 2020 को मैं अपना रिजल्ट बताने के लिए अपने स्टूडेंट के सामने यूट्यूब पे आया। मैंने अपना रिजल्ट बताया और साथ ही साथ सभी को यह भी बोला कि मैं आगे आप सबको पढ़ाना चाहता हूं, क्या आप सब मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। उस वीडियो पे 2000 कमेंट आए जिसमें लोगों ने यस बोला। वहां से कहानी शुरू होती है सक्सेस की। उसके बाद क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में जो मेरी खुद की जर्नी रही थी, है ना, वहां पे मैंने सारी कमियां एनालाइज की कि एक स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है इस एग्जामिनेशन में। उसके अकॉर्डिंग मुझे यह समझ में आया कि इस प्रिपरेशन में जितना रोल टीचर का है जो कि आपको पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा रोल एक मेंटर का है, एक मेंटर जो आपका मार्गदर्शक बने इस प्रिपरेशन में। तो वहां से शुरुआत हुई एड सारथी की। एड सारथी का जो पहला बैच था, हमने मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस किया। पहले बैच से 16 स्टूडेंट एड सारथी के यूपीएससी टॉपर बने। उसमें टॉप रैंक थी डॉक्टर अपाला मिश्रा, रैंक 9। दूसरा बैच हमने दोबारा से मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस किया और वहां से 45 स्टूडेंट एड सारथी के फाइनल रिजल्ट देख पाए और टॉपर बने। इस बार सबसे अच्छी बात क्या थी, 45 में से 9 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका टॉप 100 में रैंक आया। चाहे ईशिता राठी हो रैंक 8, या शुभांकर प्रत्युष पाठक रैंक 11, या फिर भविष्य देसाई रैंक 29, तो 9 स्टूडेंट टॉप 100 में एड सारथी के आए। हमारे पास कोई बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं था,
इन सभी स्टूडेंट ने जम के एड सारथी की अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तारीफ की, चाहे जोश टॉक हो या अनअकैडमी, सभी प्लेटफॉर्म पे इन टॉपर्स ने एड सारथी की जम के तारीफ की। इन सभी की तारीफ से एड सारथी को और ज्यादा बूस्ट मिला, वहां से हमारा मोटिवेशन और बढ़ा और स्टूडेंट फ्रेंडली प्लस अफोर्डेबल प्रोग्राम हमने लॉन्च करने स्टार्ट किए। जो तीसरा बैच हमने लॉन्च किया उसका रिजल्ट 22 मई 2023 को आया, जहां पे एड सारथी के 132 स्टूडेंट फाइनल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर पाए। आफ्टर 132 सिलेक्शन एड सारथी की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ साथ ये जो मेरा एस्पिरेंट से लेके एजुकेटर तक का जर्नी रहा, इसमें क्या चीजें मैंने आप सीखी और क्या मैं मैसेज देना चाहूंगा पिछले 10 साल की जर्नी से आप सभी को। देखिए, सबसे पहले इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगा, चाहे एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में, बट सक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो हार टालते जाएंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि जीत अक्सर उन्हीं की हो जाया करती है जो हार ना टालते जाते हैं। तो हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं होता। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो सक्सेस इज बाउंड टू कम। ये मैंने पिछले 10 सालों में सीखा। इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा कि देखिए, इस एग्जामिनेशन में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप कितने ही टैलेंटेड हैं, उसके बाद भी रिजल्ट गारंटेड नहीं है ना। इन दी एंड, चाहे एड सारथी कितनी अच्छी मेंटरशिप दे दे, जोश टॉक कितनी अच्छे आपको टॉपर्स के साथ कनेक्ट कराए, लेकिन सीट्स तो 1000-1200 ही रहेंगी, है ना। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद, जब आप 3 से 4 अटेम्प्ट इस एग्जाम के दे लेते हैं, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, आपने प्रीलिम्स भी कर लिया, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी कर ली, मेंस भी कर लिया, मेंस में ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर ली, टेस्ट सीरीज कर ली, जीएस की सब तैयारी आपकी हो गई है। फिर 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद इस एग्जाम को आपको सिंगल वे में नहीं देना चाहिए। देयर शुड बी अ बैकअप, है ना। इंडिया आगे बढ़ रहा है और आपके स्किल सेट भी आगे बढ़ने चाहिए, है ना। मेरे भी अगर आप एक्सपीरियंस से देखेंगे, जिन 4 अटेम्प्ट में मैं फुल टाइम एस्पिरेंट था, राजेंद्र नगर की गलियों में था, वहां पे मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा। जिन 2 अटेम्प्ट में मैंने जॉब के साथ दिए, वहां पे मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। तो पहला सजेशन मेरा सभी को ये रहेगा, 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद आपको बैकअप जरूर देखना चाहिए। दूसरा सजेशन मेरा क्या रहेगा, इस प्रिपरेशन में अपने आप के साथ ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया और मैंने आपको हर अटेम्प्ट में अपने प्रॉब्लम्स बताए, और ऐसा ही मैं अपनी प्रिपरेशन के समय में भी था। इस प्रिपरेशन में अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने आप के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप इवॉल्व करते रहेंगे। एवरी फेलियर इज नॉट सेम। अगर आप इवॉल्व कर रहे हैं अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, है ना, देन यू आर बाउंड टू सक्सीड। इवॉल्व करें और होप रखें। देखिए, होप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन। एक ऐसा जर्नी है जिसके टनल के एंड पे आपको नहीं पता क्या होने वाला है। इस अनसर्टेनिटी को हैंडल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पिछले 10 साल की जो जर्नी रही, वहां पे कैसे आपने फाइट करा। एक इतने बड़े फेलियर के साथ निकलने के बाद एक स्टार्टअप आपने शुरू किया, कैसे वो आप कर पाए। तो होप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू हैव फेथ इन योर कैपेसिटी। अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं तो सक्सेस विल बी योर्स। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, देन सक्सेस विल बी योर्स। इसके साथ साथ मैं जोश टॉक को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो पर्सपेक्टिव, जो टॉपर्स का पर्सपेक्टिव है, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है लोगों के, है ना, वो आप प्लेटफॉर्म पे हर किसी को मौका देते हैं स्टूडेंट तक पहुंचाने का। इस प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन एज में आई थिंक जोश टॉक जो रिवॉल्यूशन ला रहा है in terms of bringing the honest and truth opinion of individuals who have gone through the same situation, that is a commendable job. Thank you very much. All the best.